जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नगेंद्र डिजिटल एकेडमी में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएस प्रैक्टिस पेपर 5 के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि लगातार आप जान रहे हैं कि ये सीरीज लगातार चलती आ रही है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिया जा रहा है, जो आपके सभी टीचर से एग्ज़ाम के लिए और वनडे एग्ज़ाम जो भी है उसमें जीएस का पोर्शन जो भी पूछा जाएगा यहाँ से आपको मिलेगा, श्योर है। तो आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह देखें, 1 से 2 बार देखें और देखेंगे आपको लगातार याद होता जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये भी बता दें हम कि आप जो है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। वहाँ से जाके आप ले लीजिए पीडीएफ और वीडियो हो सके पूरा देखना, जो आपके लिए कारगर होगा। बात करते हैं पहले फैक्ट की। जो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है कोपेनहेगन को कहा जाता है। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरे फैक्ट की बात करें तो डार्डेनल जल संधि, ये एजियन सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट करता है। दूसरा है बास्पोरस जल संधि, ये मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ता है। अगला फैक्ट की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, कैसे बनता है? तो ये जो है वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जिसे हम बेसिकली इंग्लैंड कहते हैं, वो एक स्टेट है, देश का एक स्टेट है। जिसे ग्रेट ब्रिटेन में 4 स्टेट हैं, जिनमें से वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यदि हम पढ़ेंगे तो उससे हम कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। और यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ जब हम उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। आगे फैक्ट की बात करें तो कुछ प्रमुख पर्वतें हैं, जैसे कि पेनाइन्स पर्वत है, यूनाइटेड किंगडम पाया जाता है। पेरेनीज पर्वत है, स्पेन और फ्रांस को कनेक्ट करता है। एपिनाइन्स पर्वत है, ये इटली में पाया जाता है। कैम्ब्रियन पर्वत इंग्लैंड में पाया जाता है। सियरा नेवाडा स्पेन में पाया जाता है और सियरा नेवाडा यूएसए में स्थित है। तो ये 5-6 प्रमुख पर्वत है जो कि नाम लगभग मैच करता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं फ्लोरिडा जल संधि। जल संधि ये मेक्सिको की खाड़ी और सार्गेसो सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि ये बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। एक लेब्राडोर जो है जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं कनाडा देश में 5 जो है प्रमुख रूप से ये झील पाया जाता है, जो बहुत ही फेमस है। ये इसका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनडियर और विनिपेग। फिर से एक बार, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनडियर और विनिपेग है, ठीक है। अगले फैक्ट के बारे में बात करें तो कार्पेंट्रिया की खाड़ी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और स्पेंसर की खाड़ी कहाँ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी है, गिब्सन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और डार्लिंग पर्वत भी यहीं पाया जाता है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पर्यटन के लिए लोग आते हैं। आगे बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों को कहा जाता है? तो ये सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया को कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो जाम्बेजी नदी जो है, जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया प्रपात है और करीबाबाद है। आगे बात करें तो घास के मैदान के बारे में बात करते हैं। तो घास का मैदान 2 तरह के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सवाना है, लानोज है और कंपोज है, ठीक है। सवाना जो सूडान में पाया जाता है, लानोज वेनेजुएला देश में पाया जाता है, कंपोज जो है ब्राज़ील में कहा जाता है इसे। अब बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें प्रेरी है, स्टेपी है, पंपास है, वेल्ड है और डाउन्स है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो प्रेरी है, ये यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। स्टेपी
जो है यूरेशियन यूरोप और एशिया के बीच पाया जाता है। पेम्पास अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड साउथ अफ्रीका और डाउस जो है ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत ही बार पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, जबकि माही नदी जो कि इंडिया की एक नदी है, एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब एक पुस्तक के बारे में बात करते हैं, हिंद स्वराज, जिसे 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। इसमें हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा ब्रिटिश संसद बांझ एवं वेश्या है। एक नवीन आंकड़ा आया है जिसमें भारत की तट रेखा के बारे में बात किया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की तट रेखा 11,098.81 किलोमीटर है, जिसमें अगर बात करें तो सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात है। कितना? 2340.62 किलोमीटर की तट रेखा है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है, 3083.50 किलोमीटर। अगला फैक्ट बात करें तो भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम सीमा की बात करें तो सबसे उत्तरी जो सीमा है उसे कहते हैं इंद्रकोल, सबसे पूर्वी सीमा है उसे कहते हैं किविथु, ठीक है, और सबसे दक्षिणी जो सीमा है वो कन्याकुमारी है, और पश्चिमी जो सीमा है वो गौहरमाथा है, गौहरमाथा। अब बात करते हैं जो अक्षांश की बात करें तो जो इंडिया का सबसे दक्षिणतम भाग है कन्याकुमारी, वो 8 डिग्री 4 अंश पर है, और सबसे उत्तरी की बात करें तो 37.8 डिग्री पे है। सबसे पश्चिमी की बात करें तो 68 डिग्री 7 अंश, और सबसे पूर्वी क्षेत्र किविथु जो है वो 97.25 है। अब बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो ये है 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण दूरी, जबकि पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर इसकी है, ठीक है। अब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं पूरे हम फैक्ट को तेजी से। बात करते हैं बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो कोपेनहेगन कहा जाता है, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। डॉर्डेनल संधि एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बासपोरस जल संधि मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। ग्रेट ब्रिटेन वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से मिलकर बनती है। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बनती है। प्रमुख पर्वतों की बात करें तो उसमें पेनाइन्स पर्वत है जो कि यूके में है। पेरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस में स्थित है। एपिनाइन्स पर्वत इटली में है। कैम्ब्रियन पर्वत इंग्लैंड में है। सिएरा नेवादा जो है स्पेन में स्थित है। सिएरा नेवादा की बात करें यूएसए में है, ठीक है। इन दोनों में देख लेना, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। अगला फैक्ट की बात करें तो फ्लोरिडा जल संधि है, ये मेक्सिको की खाड़ी और सार्गेसोस सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। लेब्राडोर एक गर्म ठंडी जलधारा भी है। आगे बात करते हैं कनाडा जो है, कनाडा में 5 प्रमुख झीलें हैं, जिनमें से बात करते हैं ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर और विनिपेग है। कारपेंट्रिया की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो कुछ मरुस्थल हैं, जैसे कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। एक पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यही पर्वत है, और दूसरा है ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत ही फेमस है। अगली बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों को कहा जाता है, तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया को कहा जाता है। इन देशों को सम्मिलित रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका का कुछ इस तरह से ऐसे है, तो यहाँ से जो है शुरू हो जाता है ये एशिया वाला पोर्शन, ये अफ्रीका का है, तो यहाँ पे ही सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया देश हैं, तो ये एक सींग की तरह बन रहा है, इसीलिए कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब बात करते हैं जम्बेजी नदी की बात करें तो इस पर
विक्टोरिया प्रपात है और करीबाबाद स्थित है। घास के मैदान की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय के उदाहरण है सवाना, लानोज और कंपोस्ट। सवाना सूडान में पाया जाता है, लानोज वेनेजुएला और कंपोस्ट पाया जाता है ब्राज़ील में। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो प्रेरी यूएसए और कनाडा में पाया जाता है, स्टेपी यूरेशिया में, पेम्पास अर्जेंटीना में, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बात करते हैं लिम्पोपो नदी और माही नदी। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने लिखा है, 1909 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा है। अब बात करते हैं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारत की तटरेखा 11,098.81 किलोमीटर है। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सर्वाधिक जो है तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। आगे बात करते हैं भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा, इंद्रकोल है, और सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी, सबसे पश्चिमी गौरमाथा और सबसे पूर्वी जो है किबिथु है, ठीक है। और इसके अक्षांश की बात करें तो 8 अक्षांश 4 अंश से 37.8 अक्षांश तक है। और जो कि पश्चिम से बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई के बारे में बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसकी 3214 किलोमीटर है लंबाई, और जबकि अगर बात करें तो पश्चिम से पूरा 2933, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई ज़्यादा है। अब बात करना है ग्रेट लेक्स के बारे में बात करते हैं। ग्रेट लेक्स जो है विश्व में पाई जाने वाली बहुत ही फेमस ये लेक्स हैं, जिन्हें पंच झील भी कहा जाता है। ये जो है यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं तो ये 5 झीलें कौन कौन सी है। ये है सुपीरियर झील और मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील और ईरी ओंटारियो झील है। ये बहुत ही फेमस है, तो ये दोनों कनेक्ट करते हैं कनाडा और जो है यूएसए को। 2 इसमें से जो झीलें हैं, एक मिशिगन की झील है और दूसरा जो है ईरी झील, ये पूर्णतः जो है अमेरिका में स्थित है। बाकी 3 जो झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन और ओंटारियो, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर बनाती हैं। अब बात करते हैं इसमें सुपीरियर झील की। सुपीरियर झील पे जो है मिसाकी रेंज है, दुलुथ एक जो है प्लेस है फेमस, एक आयरन माउंटेन इसी से लगता है। ये मिलवाकी एक सिटी है जो कि विद्युत उत्पादन के लिए फेमस है। अब बात करते हैं मिशिगन झील पे शिकागो एक स्टेट है जो मांस उत्पादन के लिए फेमस है। एक गैरीय स्थान है जो लौह इस्पात के लिए फेमस है। ह्यूरॉन की बात करें तो इस पर खास कोई फेमस नहीं है। तो ईरी की बात करें, ईरी पे है डेट्रॉयट सिटी। डेट्रॉयट सिटी जो है मोटर वाहन के लिए पूरे विश्व में फेमस है। और बेफेलो स्थान भी यहीं पे है। ओंटारियो की बात करें तो यहाँ पे टोरंटो सिटी भी है, हैमिल्टन सिटी है और यहीं पे जो है मॉन्ट्रियल भी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हम लोग पढ़े थे। अब बात करते हैं सुपीरियर झील को और ह्यूरॉन झील से कनेक्ट करने वाली नहर कौन सी है। ये है सू नहर है, ठीक है, सू नहर। जबकि बात करें तो ह्यूरॉन झील और ईरी झील को कनेक्ट करने वाला नदी कौन सी है, नहर, ये नहर है डेट्रॉयट नहर। और ईरी झील को ओंटारियो झील से कनेक्ट करने वाला नहर है वेलेंडे नहर है, ठीक है। और इसी नहर पे है नियाग्रा जलप्रपात। तो इतनी ही बात करेंगे इस वीडियो में। आप जो है इसका पूरा PDF आप पा जाएंगे कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना, जिससे और भी लोग इससे कनेक्ट हो जाएं और उनको भी फ़ायदा मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।